हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज वरुण कुमार बिश्नोई। आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के बारे में। ठीक है, दिस वन इज मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में ये यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिलेवेंट है, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया, ये दो वर्ड्स ही आपको दिख रहे हैं, दैट इज द मॉडर्न एंड प्लस इंडिया। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे इंडिया का मॉडर्नाइजेशन होते हैं ग्रेजुअली एक प्रोसेस में देखते हैं। करेक्ट। इसमें मेन जो आपके टॉपिक होता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है INM, दैट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट, करेक्ट। बिकॉज यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है दैट विल बी कंडक्टेड इन 3 मोड। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज पीटी, देन आपका मेंस होता है और देन फाइनल आपका इंटरव्यू होता है। मॉडर्न इंडिया के रिलेवेंसी की अगर हम बात करें तो मेंस के जीएस पेपर 1 एंड प्रीलिम्स की बात करें तो अराउंड 10% वेटेज आपका प्रीलिम्स में होता है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 1 में आपका 50% वेटेज होता है। दैट विल बी कंप्लीटली जो आपका एक आंसर फ्रेमिंग बेस होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग के बेस पर वहां आंसर फ्रेम करने हैं, वो आपका रिटिन बेस होता है। जबकि सेम कंसेप्ट जो है प्रीलिम्स में आपका वहां स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना होता है और ये स्टेटमेंट तब तक आपके एलिमिनेट नहीं होंगे जब तक कि आप मेंस के कंसेप्ट की आपकी क्लियरिटी नहीं होती है। तो यहां पर हम जो अप्रोच हमारी रहती है दैट विल बी मेंस कम प्री की अप्रोच के साथ हम लोग उस टॉपिक को 360 डिग्री रेडी करते हैं, उसको उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग टीच करते हैं यहाँ पर। करेक्ट। तो दैट मीन्स ये है कि अगर आई विल स्टार्ट एनी टॉपिक, हम किसी भी टॉपिक को लेते हैं तो उसको हम 360 डिग्री हमें कवर करना है। इस 360 डिग्री में हम लोग मेंस के जो क्वेश्चंस है वो टारगेट करते हैं, प्लस प्रीलिम्स के क्वेश्चंस उसमें देखते हैं। तो ये बोथ दैट इज मेंस कम प्री के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो है इस सब्जेक्ट को रेडी करते हैं। नाउ अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है इसका मेन रोल देखने को मिलता है। कैसे? बिकॉज कि मॉडर्न इंडिया में इंडियन नेशनल मूवमेंट इसकी शुरुआत हम लोग 2 पार्ट्स में देखते हैं। जनरली मॉडर्न इंडिया को जो टीच किया जाता है वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में टीच किया जाता है। पार्ट 1 में हम लोग पार्ट 1 ये ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, इससे प्रीवियस की आपकी हिस्ट्री होती है और स्टार्ट होती है आपकी अराइवल ऑफ यूरोपियन से। करेक्ट। एंड सेकेंड पार्ट में आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 से और टिल 1947 तक, जो कि आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट की हम लोग बात करते हैं, यहां तक आपका रोल रहता है। बिकॉज इंडिया का स्ट्रगल आफ्टर इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म होता है। बिकॉज ग्रेट रिवोल्ट के बाद इंडिया में एक नेशनलिज्म का इमर्जेंस हम लोग देखते हैं और वो ग्रेजुअली डेवलप्ड होता होता आपके पीक पर चला जाता है 1947 तक। दैट्स वाई कि यहां से हम लोग देखते हैं कि जो नेशनल मूवमेंट है अगेंस्ट द फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें किस तरह से यहां राष्ट्रवाद को पनपता हुआ हम लोग देख रहे हैं। तो दैट मीन्स ये जो ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 से और टिल इंडिया इंडिपेंडेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो सेगमेंट है that is the second part of modern India. This is the core subject for the UPSC because मेंस के यहाँ बहुत सारे आपको जो है क्वेश्चंस यहाँ डायरेक्टली मिलते हैं पेपर 1 में जीएस के, और प्रीलिम्स से भी मोस्टली सिलेबस यहीं से आपका कवर अप किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, जहां पर एक हिस्ट्री में एक वैक्यूम है, वहां से जो डिबेटेबल कंसेप्ट है वहां से जनरली यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। लाइक कि आपका क्वेश्चंस होता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, और उसका नेचर टिल नाउ हिस्टोरियंस में ये अभी तक डिबेटेबल है, अभी तक एक वैक्यूम है
और यहां पर हम लोगों को पार्शियली एग्री करना पड़ता है। दैट मीन्स हमारा आंसर फ्रेमिंग वो एक न्यूट्रलिटी में होना चाहिए, वन साइडेड हम लोगों को नहीं जाना होता। एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ हम आंसर फ्रेमिंग यहां पर करते हैं। तो एक हॉट एरिया होता है यूपीएससी, जहां एवरी टाइम वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक पार्टीशन ऑफ बंगाल की हम लोग बात करेंगे 1905, वहां से एवरी टाइम मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मास्टर स्ट्रोक ऑफ कर्जन, कि कर्जन का मास्टर स्ट्रोक क्या है। लाइक प्रीवियसली लेटर हम लोग देखेंगे तो स्वदेशी मूवमेंट से जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सूरत स्प्लिट से वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस के। फिर आप देखते हैं हम लोग एंटर करते हैं गांधीयन फेज में, तो गांधीयन फेज में वहां के गांधीयन का जो मेथड है, मूवमेंट करने के जो मेथड वहां इस्तेमाल किए गए हैं, चाहे हम बात करें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात करें हम लोग, या सिविल डिसओबीडिएंट की बात करें, तो वहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वराज पार्टी के फॉर्मेशन से आपके मेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल इलेक्शन 1938 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मेन आपके हॉट एरिया हैं जहां से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आईएनसी से भी पूछा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से, और क्वेश्चंस वो बहुत क्रिटिकली इवेल्युएट करके पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज द लाइटनिंग कंडक्टर इशू, कि व्हाई द इंडियन नेशनलिस्ट एक्सेप्टेड द आईएनसी प्लेटफॉर्म दैट वाज क्रिएटेड और फॉर्म्ड बाय द एओ ह्यूम। और एओ ह्यूम क्या है, एक आप में एक पर्सनैलिटी है जो कि एक ब्रिटिशर्स है। तो इस तरह के डिबेटेबल क्वेश्चंस हिस्ट्री में फ्रीक्वेंटली आपके पूछे जाते हैं मेंस में, और सेम ही उनसे बेस्ड आपके रिलेवेंट जो स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट को प्रीलिम्स में आपका रखा जाता है। यहां पे प्रीलिम्स की अप्रोच अलग होती है। प्रीलिम्स में हमें क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है, और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, फाइनल अपना आंसर आपका हम लोग निकाल लेते हैं। जबकि मेंस में जो पॉइंट्स हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किए हैं आफ्टर द क्लास डिस्कशन, उस जो रिलेवेंट पॉइंट आए हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग एक फ्रेम देते हैं। वो कैसे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यूपीएससी की जो मेंस की आंसर शीट होती है, तो दिस वन विल बी द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होता है आपका लिमिटेड वर्ड्स, आइदर 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स। इन वर्ड्स में आपको जो है वो कंप्लीट आंसर फ्रेम करना है। तो पॉइंट्स की रिलेवेंसी कहां होती है, ये जो स्पेस यहां पर दिया गया हुआ है, इस स्पेस में आपको वो पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं, जो एक शॉर्ट लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। देन आफ्टर दैट जब आप पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर लोगे उस टॉपिक के, फिर उसको आप क्रोनोलॉजी में यहां पर आप फ्रेमिंग दोगे। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर हम लोगों को टॉपिक रेडी करना है, तो दैट मीन्स कि आपको मेंस के प्रोस्पेक्ट से उसको टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है, और उसी मेंस में आपका पीटी जो है इन्वॉल्व होता है। क्योंकि पीटी इज जस्ट फॉर द एलिमिनेशन टेस्ट, वो सिर्फ एलिमिनेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जबकि मेंस में क्या होता है, कंप्लीटली उन पॉइंट्स को हम लोगों को एक ड्राफ्ट बनाने के बाद यहां पर एक सिस्टमेटिक वे में अपनी आर्ट स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए, एक क्रोनोलॉजी वे में अपना स्टैंड को क्लियर करते हुए फाइनली हम लोग कंक्लूजन देते हैं। आंसर फ्रेमिंग में सबसे पहले ध्यान आपका थीसिस का रखा जाता है। जितनी फिलोसफिकल थीसिस होती है, उतनी ही रिलेवेंसी आपकी ज्यादा रहेगी, आपके मार्क्स गेन करने की जो है कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो दिस इज द, ये आपकी अप्रोच रहती है क्लास की, यानी कि मेंस कम प्री के अप्रोच से हम लोग इसको रेडी करते हैं। और इसमें दो अप्रोच हम लोग देखते हैं जनरली मॉडर्न इंडिया की। एक अप्रोच होती है कि टॉपिक को हॉरिजेंटली पढ़ना। तो मॉडर्न इंडिया जब हम हॉरिजेंटली पढ़ने की बात करते हैं, तो दैट मीन्स क्या है कि अराइवल ऑफ यूरोपियन से हम लोग 1947 तक उसको डेट वाइज क्या करते हैं, ये इस तरह से हॉरिजेंटली हम लोग पढ़ते हैं। बट यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में दिस हॉरिजेंटल अप्रोच विल नॉट वर्क। हम लोगों को यूपीएससी में एक वर्टिकल अप्रोच यहां पर लेके चलना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम लोग नेशनलिज्म का इमर्जेंस आफ्टर ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 से देख रहे हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ग्रेजुअली वो नेशनलिज्म किस तरह से यहां पे बढ़ता जा रहा है, और एक पीक पर, जिसको हम जनहित बोलेंगे, 1942 में वो हो गया है। दैट मीन्स जहां पर नेशनलिज्म का इमर्जेंस हुआ 1857 के बाद, वहां गांधी 1942 में अगर हम बात करें तो डू एंड डाई का वो स्लोगन दे देते हैं। दैट मीन्स क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ 1942 जहां क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया है, वहां पर नेशनलिज्म जो है एक पीक पर है। दैट मीन्स कि
एक्सटर्नली भी जो ब्रिटिशर्स हैं वो प्रेशर में है, और इंटरनली भी हम अगर बात करें तो यहाँ नेशनलिज्म की पल्स जो है वो एक जेनिथ पे पहुंच चुकी है, और एट दैट टाइम वो राइट टाइम है। दैट्स व्हाई द फादर ऑफ नेशंस गेव अ स्लोगन टू डू एंड डाई। इस तरह से हम लोग ग्रेजुअली इवोल्यूशन ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, बिकॉज वो किस तरह से ग्रेजुअली यहाँ पे मूवमेंट जो है उनका सोशल बेस बढ़ता जा रहा है और एक पीक पे पहुंच गया है, तो उसको हम लोग को ग्रेजुअली इवोल्यूशन उसका ऑब्जर्व करना होता है फेज टू फेज, और यही अप्रोच हम लोग मॉडर्न इंडिया में लेकर चलते हैं। दैट विल बी अ वर्टिकल अप्रोच। हॉरिजेंटल अप्रोच को यहाँ नेग्लेक्ट किया जाता है, वर्टिकल अप्रोच के साथ हम लोग आगे हिस्ट्री कवर करेंगे। रेलेवेंसी मैंने बता दी है आपको। जीएस पेपर 1 कंप्लीटली अप्रोक्सीमेट 60 to 70% क्वेश्चंस वहां मॉडर्न इंडिया से होते हैं जनरली, और यहां पे प्रीलिम्स में भी एटलीस्ट आपके हिस्ट्री के जो जनरली हैं वो 20 से 22 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, और इस 20 से 22 के बीच में अगर हम बात करें तो 10+ क्वेश्चंस जो होते हैं दैट विल बी फ्रॉम द मॉडर्न इंडिया इटसेल्फ। वो ओनली मॉडर्न इंडिया से होते हैं, यानी कि 10% वेटेज तो कहां है, ये आपका प्रीलिम्स में वेटेज है मॉडर्न इंडिया का। और अराउंड अगर हम बात करें ओवरऑल जीएस के कंपलसरी पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में आपका कितना 60% रोल ये वहां प्ले करता है। तो ये रिलेवेंसी हम लोगों ने देखी। इसलिए आपका जो ये कंसेप्ट है मॉडर्न इंडिया, जो एक टॉपिक है, दिस इज द बैकबोन फॉर यूपीएससी। ये यूपीएससी का बैकबोन है। विदाउट इट्स क्लियरिटी आप जो है आगे के ह्यूमैनिटीज पे उतनी अच्छी ग्रिप नहीं बना सकते हैं। ओनली दिस सब्जेक्ट्स विल गिव यू अ एनर्जी। वो एनर्जी के साथ अंडरस्टैंडिंग भी देता है, और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको फ्रेमिंग करने की कैपेसिटी होती है। बिकॉज इन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जनरली हिस्ट्री जो है एक मदर ऑफ ऑल ह्यूमैनिटीज जिसको हम बोलते हैं, वो आपके सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करती है। किसी पर्टिकुलर फेज में हम लोग ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट देखते हैं। पर्टिकुलर फेज में वहां की पॉलिटी पर भी हम लोग बात करेंगे, वहां की सोसाइटी पर भी हम लोग बात करेंगे, वहां के कल्चर को भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वहां की साइंस को भी हम लोग देखते हैं। उस पर्टिकुलर एरा में किस तरह की वहां की इकोनॉमी है उस पर भी हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। दैट मीन्स यहां पर एक पर्टिकुलर फेज में 360 डिग्री पर वहां पर जो मेनली जो अलग अलग डायमेंशंस के सब्जेक्ट्स हैं उसकी भी आपको स्टडी यहां पर करनी पड़ती है। चाहे हम इको की बात करें या साइंस की हम लोग बात करें, या फिर हम लोग कल्चर की बात करें, हम लोग चाहे हमारी सोसाइटी की बात की जाए यहाँ पर, ठीक है, चाहे हम आर्ट वगैरह की बात करें। तो दैट मीन्स क्या हुआ, एक फेज की स्टडी करने के लिए आपको यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट की स्टडी भी करनी होती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, तो दैट्स इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया में जनरली क्या है कि दिस इज द मॉडर्न टर्म, क्योंकि इंडिया के दो नाम हम लोग देखते हैं। दैट इज इंडिया, दैट इज द एट द टाइम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और इसका आप एंशिएंट नाम की हम बात करें तो दैट इज भारत। तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, इंडिया का मॉडर्नाइजेशन होता हुआ देखते हैं। और मॉडर्नाइजेशन किस लाइन पे, वो वेस्टर्न लाइन पे उसको हम मॉडर्नाइजेशन होते देखते हैं। बिकॉज मुगल जब डिक्लाइन हुए तो यहां की साइंस ट्रेडिशनल साइंस थी, वो एडवांस साइंस नहीं थी। एडवांस साइंस का डेवलपमेंट कहां हो चुका है, वो वेस्टर्न कॉलोनीज में हो चुका है। और वो वेस्टर्न आइडियाज को यहां इनकॉर्पोरेट करते हुए किस तरह वो सोसाइटी में एसोमुलेट हुए, उसी का ऑब्जर्वेशन हम जनरली किस में करते हैं, मॉडर्न इंडिया में करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न इंडिया। और जो फर्दर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे वो वहां से स्टार्ट होगी क्लास आपकी ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 से, जहां हम लोग नेशनलिज्म का इमर्जेंस यहाँ इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं। और ग्रेजुअली वो जो नेशनलिज्म का इमर्जेंस यहाँ हुआ है उसने किस तरह से यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल में एक बड़ा रोल प्ले किया, और हम लोग यहाँ एक इंडिपेंडेंट कॉलोनीज बन गए या इंडिपेंडेंट कंट्री हम लोग यहाँ पे बनते हुए देख रहे हैं। करेक्ट, तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न।